नमस्कार मित्रों, बात पुरानी हो गई। 1857 के आसपास की मैं स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई थी उसका उल्लेख नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी घटना का उल्लेख कर रहा हूँ जिस घटना का संबंध संगीत की दुनिया से है, कला की दुनिया से है। और वो भी इस तरह से कि उन्हीं दिनों की बात है। बहादुर शाह जफ़र साहब जब सत्ता से हटा दिए गए, उन्हें देश निकाला दे दिया गया, निर्वासन दे दिया गया और वो रंगून की जेल में डाल दिए गए। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। उन्हीं दिनों में जो शेष व्यवस्था थी उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि एक कलाकार, संगीत वाला दरबारी आदमी था, तो वो कहीं फंस गया, उसे अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया। और उसकी जब कोई भी सुनवाई नहीं हुई तो उसके जितने बुज़ुर्ग थे संगीत के कलाकार, सारे के सारे भागे भी किसी की मदद लें, सहायता लें। ऐसे वक्त में कपूरथला राजवंश के एक महाराजा ने उनकी बात सुनी और सुनने के बाद उसको लगा कि ये तो जेन्युइन बात है। वो स्वयं महाराजा दिल्ली गए अपने घोड़े पे सवार होके, अपने साथ में लाव लश्कर लेके, और वहाँ जाके अधिकारियों से मिले और जो कुछ भी आपस में उनका वार्तालाप हुआ उसके कोई विवरण नहीं है प्राप्त, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके प्रयासों से, पहलकदमियों से वो संगीतकार जो है वो जेल से छूट पाया। जेल से छुड़वाकर उसको वो वापस ले आए, अपने पास कपूरथला ले आए और वहाँ उसको रखा। और साथ साथ ही उस वक्त उनको लगा कि ये तो प्रतिभावान संगीतज्ञ है, इससे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और वो संगीत की स्वर लहरियाँ, वो जो है शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियाँ, वो वहाँ पर बहने लगी महलों में। और उससे सबसे बड़ी बात ये थी कि राजवंशों में, पुराने राजवंशों में मित्रों, एक परंपरा थी क्लासिकल संगीत और क्लासिकल गायन, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय गायन, दोनों का बड़ा सम्मान होता था, दोनों का बड़ा सम्मान। और ये सम्मान लगभग हर राज घराने में, हर राज दरबार में होता था। नर्तकियों की बात छोड़ दीजिए, राज दरबार में नर्तकी भी होती थी, और लेकिन उनकी बात आप एक तरफ भी रख लें, यद्यपि उनके जो नृत्य थे वो भी शास्त्रीय प्रभाव से ओत-प्रोत होते थे, लेकिन संगीत की दुनिया में क्लासिकल संगीत, गायन जो है, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय जो संगीत के दूसरे जो वाद्य संगीत है, इनकी परंपरा बहुत समृद्ध थी। और कई राजा महाराजा भी स्वयं अच्छे संगीतकारों में शुमार होने लगे थे, ये भी एक परंपरा थी। ऐसी परंपरा के अंतर्गत कपूरथला के एक महाराजा ने, विक्रम थे, तो उनको लगा कि ये तो बहुत एक बढ़िया चीज़ है और इसके लिए किसी उस्ताद की तलाश होती है। तो उन्होंने एक उस्ताद को, उसी परंपरा के उस्ताद को चुना जिस परंपरा के उस्ताद को वहाँ से वो छुड़वा कर लाए थे अंग्रेज़ों की कैद से। और उससे संगीत की जब शिक्षा ली तो बाकायदा जो भी धागा बांध के शिक्षा ली जाती है, परंपराएं पूरी की। और परंपराओं के बाद उनको लगा कि अब कपूरथला तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं जो है वो पनप नहीं पाएंगी, तो वो वहाँ से जालंधर चले गए। जालंधर अपना उन्होंने आवास बना लिया, उसका नाम रखा विक्रम पैलेस भी कहते हैं कुछ लोग, विक्रम कोठी भी कहते हैं। तो विक्रम कोठी में जब धीरे धीरे ये मामला आगे खुशबू फैलने लगी, तो उन्हीं दिनों में स्वामी हरवल्लभ की परंपरा भी आरंभ हुई थी। और हरवल्लभ संगीत के सबसे बड़े गुरु माने जाते थे। और साथ ही देवी तालाब, जहाँ पर अब हरवल्लभ संगीत समारोह हर वर्ष होते हैं, वहाँ पर सारी ये गतिविधियाँ चलती थी। तो ये संगीत के प्रेमी इस महाराजा ने अपना जो हवेली थी, अपना जो महल या कोठी कह लीजिए, जो राजकीय तरह की साज सजावट से बनाई गई थी, उसको उन्हें सौंप दिया। अब सौंपने के बाद ये है कि उसके बाद हरवल्लभ का हिस्सा बन गई, हरवल्लभ मेले का उनकी कोठी भी और उनके संसाधन भी। और धीरे धीरे परंपरा वहाँ शुरू हुई। और परंपरा मित्रों, सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है, हरवल्लभ के संगीत समारोह में, ये हर वर्ष दिसंबर के दिनों में होता है। आरंभिक रूप में इसमें कोई भी कलाकार आने के पैसे नहीं लेता था। ये एक परंपरा बन गई थी। और परंपरा में भी एक मान्यता ये थी कि जो यहाँ पर हरवल्लभ संगीत सम्मेलन में गाकर जाएगा या अपनी प्रस्तुति वाद्य यंत्रों की देकर जाएगा, वो उसके लिए बाज़ार के रास्ते खुल जाते हैं, उसको सर्वत्र उसको मान्यता मिल जाती है।
कहा यही जाता है कि पंडित रविशंकर ने जब पहली बार सितार वहाँ पर बजाई तो उसके बाद उनके भाग्य के नक्षत्र खुलते गए और उनको निरंतर उनको व्यापक स्तर पर, विश्व स्तर पर मान्यता मिलती गई। यही बातें अमजद अली खान साहब के बारे में भी कही जाती हैं, यही बातें बहुत सारे गायकों के बारे में कही जाती हैं। मित्रों, मैंने भी देखा है, और जो लोग कभी संगीत के शौकीन हों उन्होंने भी शायद देखा होगा कि दिसंबर में सर्दी कड़ाके की होती है, लेकिन उस सर्दी में भी लोग हिलते नहीं हैं। और धीरे धीरे उस मेले की जो प्रसिद्धि है, लोकप्रियता, उससे जुड़ाव होने लगा बहुत सारे अधिकारी वर्ग का भी, ब्यूरोक्रेट्स का भी। और अश्विनी कुमार एक पंजाब के आईजी थे, उन्होंने विशेष रूप से इसमें भाग लेना, इसके प्रबंधों में भाग लेना आरंभ कर दिया। तो ये है कि एक एलीट क्लास, जो कुलीन जो घराने थे, वो भी उसमें आने लगे, और सामान्य जन, संगीत के प्रेमी, तो वो नियमित वहाँ पर एक प्रकार से श्रोता भी बन गए और पार्टिसिपेंट भी बन गए। और अब तक मान्यता यही है कि वहाँ जो गा लेता है वो सदा उसके लिए संगीत के द्वार खुल जाते हैं, सरस्वती उसको वरदान देती है और उसके लिए कभी भी संसाधनों की कमी नहीं आती। अब ये है कि अब वो ज़माने तो नहीं रहे जब निःशुल्क सभी आया करते थे। अब यह है कि संगीतकारों को जो ज़रूरी खर्च होते हैं वो ज़रूर दिए जाते हैं, लेकिन वो व्यावसायिक रूप से उतनी मांग नहीं करते जितनी मांग एक वक्त में होती थी। शुक्रिया।